मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वैसे आप लोगों ने पूछा तो नहीं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि ये वीक हमारा इनजस्टिस ईयर 5 का लास्ट वीक है। यानी आज की वीडियो में हम 2 चैप्टर, कल की वीडियो में 3 और संडे को 4 चैप्टर कवर करेंगे और यहाँ पर हमारी इनजस्टिस 1 ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ईयर 5 का एनुअल और फिर ग्राउंड ज़ीरो और फिर इनजस्टिस 2 है। तो संडे के बाद मिलकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुपरमैन ब्लैक एडम, एक्वामैन और रेवन से वफादारी मांगता है उनकी, और दूसरी तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में बैटमैन अपनी टीम के साथ पहुंचता है और साइबोर्ग को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां सुपरमैन आता है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर हॉकमैन पहुंच जाता है, जिसके हाथ में एक मेस है जिसमें क्रिप्टोनाइट है, जो कि उसने मंगोल से लिया था। अब आगे क्रिप्टोनाइट की मौजूदगी की वजह से सुपरमैन कमजोरी फील करने लगता है और हॉकमैन कहता है कि वाह, अभी तो मैंने तुम्हें इससे मारा भी नहीं तो तुम्हारी ये हालत है, अगर मारूंगा तो क्या होगा। और वो जंप लगाकर सुपरमैन की टांगों के पीछे वो मेस मारता है और सुपरमैन कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, हाय अल्लाह, मैं क्या करूं। बैटवुमन क्रिप्टोनाइट से बनी हुई मेस को देखकर कहती है कि ये क्या, इसके पास क्रिप्टोनाइट कहाँ से आया? तो बैटमैन कहता है कि मैंने इसे भेजा था लेने के लिए और इसने आकर ये मुझे डिलीवर करना था, ना कि मेस में लगाना था। तो वो कतार को रोकने की कोशिश करता है। तो कतार कहता है कि तुम इसे पकड़ना चाहते हो क्रिप्टोनाइट से, लेकिन मैं आज इसे इसी क्रिप्टोनाइट से मार दूंगा क्योंकि इन्होंने मुझसे मेरी बीवी छीनने की कोशिश की है। तो बैटवुमन कहती है कि ये तो पागल हो गया है, मुझे लगता है ये उसे कत्ल करके रहेगा। तो ब्रूस कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन जस्टिस लीग वाले पहुंच जाएंगे यहाँ कुछ ही मिनटों में और हमें साइबोर्ग को उठाना है और यहाँ से भागना है उनके आने से पहले। और वो साइबोर्ग की तरफ बढ़ता है और वहाँ कतार यानी हॉकमैन सुपरमैन की कमर में मेस मारकर कहता है कि मैंने कभी तुम्हारे खून का रंग नहीं देखा, और मारते मारते उसकी मेस सुपरमैन के खून से भर जाती है और कहता है कि वाह, खून तो तुम्हारा भी लाल है मेरी तरह। और वहाँ बैटमैन और बैटवुमन साइबोर्ग को घसीट घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं और सुपरमैन को मार खाता हुआ छोड़ देते हैं। असल में कतार को बैटमैन और उसके मिशन से कोई सरोकार नहीं था, वो तो सिर्फ यहाँ बदला लेने आया था अपनी बेइज्जती का। इतनी देर में हॉकगर्ल भी उठ जाती है और वो कतार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ सबके सामने जलील किया और इन लोगों को चूज किया मेरे बदले में। अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। और वो ये कहकर एक बार फिर सुपरमैन की कमर में मेस मारता है और सुपरमैन कहता है कि छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरी जान निकल जाती है यार। तो हॉकगर्ल आकर उसे कंधे से पकड़ती है और कहती है कि बस करो, अब तुमने पहले भी अपने एटीट्यूड की वजह से मार खाई है और लगता है अब भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार कतार पूरी तैयारी के साथ आया था और वो मेस हॉकगर्ल के मारता है, लेकिन तभी सुपरमैन उस पर हीट विजन से हमला करता है। तो कतार कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया और एक आखिरी वार के लिए हवा में जंप लगाता है सुपरमैन की तरफ, लेकिन फ्लैश तेजी से आकर उसके हाथ से वो मेस छीन लेता है और इसके साथ डायना और शज़ैम भी होते हैं। तो कतार कहता है कि आ जाओ सारे मिलकर, आज तुम लोगों की खैर नहीं। लेकिन सुपरमैन उठता है और कहता है कि कोई नहीं आएगा हमारे बीच, और सब हैरानी से देखते हैं कि सुपरमैन क्या कर रहा है और वो रोकने की भी कोशिश करते हैं उसे। लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा ना सब पीछे रहो, अब ये लड़ाई मेरी और कतार की है। और कतार भी क्लार्क पर हमला कर देता है। तो सुपरमैन पहले एक पंच उसके नाक पर और फिर अपनी पूरी पावर जमा करके एक मुक्का दाएं फिर बाएं और फिर उसके जबड़े पर मारता है और कतार की जान निकल जाती है और हॉकगर्ल की एक जोरदार चीख निकलती है, कतार। तो सुपरमैन कहता है कि वो अब नहीं रहा।
इसके बाद वो पीछे मुंह करके सबसे पूछता है कि साइबोर्ग कहाँ है, और डायना बताती है कि उसे बैटमैन किडनैप करके ले गया और सुपरमैन वहां गिर जाता है क्योंकि उस पर अभी भी क्रिप्टोनाइट का इफेक्ट था। और डायना फ्लैश से कहती है कि इस चीज को दूर ले जाओ यहाँ से, और वो मेस लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन साइबोर्ग को लेकर उसी अंडरग्राउंड टनल से दोबारा भाग जाता है जहां से वो आया था, और वो जाते हुए साइबोर्ग का इंजर पिंजर खोल रहे हैं उसके सिस्टम को हैक करने के लिए। दूसरी तरफ फ्लैश तेजी से आता है और कहता है कि मैंने मेस को ठिकाने लगा दिया, और सुपरमैन वहां जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा है। तो फ्लैश हॉकगर्ल से कहता है कि मुझे बड़ा दुख है जो भी हुआ आज। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, कतार ने अपना मुकद्दर खुद चूज किया था, और अभी हमें कतार की नहीं बल्कि विक्टर की फिक्र करनी चाहिए। तो डायना हॉकगर्ल और शज़ैम को हवा में और फ्लैश को ज़मीन पर ढूंढने के लिए भेज देती है, और वो सब हॉल ऑफ जस्टिस से निकल जाते हैं। और डायना क्लार्क को उठाती है और उसे उसके तख्त पर बिठाती है। तो क्लार्क कहता है कि अगर ब्रूस इतना रिस्क उठाकर यहाँ आया है और उसने साइबोर्ग को किडनैप किया है तो ज़रूर इसके पीछे उसका कोई ख़ास मकसद होगा। लेक्स को कॉल करो और उसे कहो जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ बैटमैन साइबोर्ग को मेट्रोपोलिस में ले आया है जो कि अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बुरी हालत में है, और वहाँ से अभी भी रेडियो एक्टिव रेज एमिट हो रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने सूट्स पहने हैं, और वहाँ वो साइबोर्ग का ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट रह गए थे साइबोर्ग के सिस्टम को रीबूट होने में। और जैसे ही उसका सिस्टम रीबूट होगा तो वो जाग जाएगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन वक्त ख़त्म होने से पहले ही बैटगर्ल उसका सिस्टम हैक कर लेती है और उनके सैटेलाइट के डेटाबेस में से कुछ ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ क्लार्क कहता है कि हमें विक्टर को ढूंढना होगा। तो डायना कहती है कि सब ढूंढ रहे हैं उसे। तो क्लार्क खुद उठने लगता है साइबोर्ग को ढूंढने जाने के लिए और कहता है कि मैं बैटमैन के उस चीज़ तक पहुंचने से पहले उसे ढूंढना चाहता हूं। और डायना पूछती है कि किस चीज़ की बात कर रहे हो। अभी उसका इतना ही कहना था कि क्लार्क के पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो तकरीबन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लेक्स सबकी मदद कर रहा है बैटमैन को तलाश करने में। तो शज़ैम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 5 मिनट पहले तो वो यहाँ था और अब उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और डायना भी लेक्स को जल्दी से हॉल ऑफ जस्टिस पहुँचने का कहती है क्योंकि क्लार्क की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो वो जाने लगता है तो वहाँ फ्लैश आता है और उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और ये बहुत ज़रूरी बात है। फ्लैश कहता है कि मैंने अपने दिमाग में अपनी फुल स्पीड से सारे पॉसिबल रीज़न बनाकर देख लिए हैं कि बैटमैन क्यों इतना खतरा मोल लेकर साइबोर्ग को किडनैप करेगा। लेक्स कहता है कि शायद वो उसका सिस्टम हैक करना चाहते हों। तो बैरी कहता है एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि कहीं साइबोर्ग के पास कोई ऐसा सीक्रेट तो मौजूद नहीं जिसे बैटमैन खोज रहा हो जो क्लार्क के खिलाफ सबूत हो। तो लेक्स कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है जो क्लार्क के खिलाफ सबूत हो। तो बैरी कहता है कि शायद एल्फ्रेड की मौत से रिलेटेड कुछ ना हो या शायद कोई और सबूत हो। तो लेक्स पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्लार्क क्या वाकई ऐसा कुछ कर सकता है, यानी एल्फ्रेड को मरवाने वाला काम। तो फ्लैश कहता है कि हाँ, जिस तरह की उसकी आजकल हरकतें हैं लगता तो है कि वो ऐसा करवा सकता है। दूसरी तरफ बैटमैन जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाता है, यानी सुपरमैन के खिलाफ वीडियो सबूत जिसमें वो उन सिविलियंस को कत्ल कर रहा था। और सब हैरानी से देख रहे थे उस फुटेज को कि क्लार्क इतना गिर सकता है और सिविलियंस को इतनी बेदर्दी से उसने कत्ल किया। और दूसरी तरफ लेक्स अपने चॉपर में बैठकर हॉल ऑफ जस्टिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी वहां बैटवुमन की आवाज़ आती है जो कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुने, सुपरमैन एक कातिल है और हमारे पास आज उसके खिलाफ सबूत हैं। बस देखते रहें और हम अभी उसकी बेरहमी का नज़ारा आज आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 33 की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने ये कॉमिक पहले पढ़ी हुई है कि वो कमेंट सेक्शन में दूसरों को आगे आने वाली स्टोरी बताकर मज़ा किरकिरा ना करें ताकि वो भी स्टोरी को एंजॉय कर सकें। और दूसरी बात उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, यार देखो चैप्टर 2 हैं और उनमें जितना डाटा है वो सारा मैंने डाल दिया है। अब मैं अपनी तरफ से दोबारा तो नहीं कहानी बना के डाल सकता, तो जितनी बातें हैं वो मैं डाल देता हूँ। अब असल में होता ये है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ इसलिए वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर मैं स्लो बोलूँ तो यही वीडियो को मैं 12 मिनट में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो नेचर है मैं उसके ऊपर ही काम करता हूँ।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।